अट्रैक्शन की शुरुआत होती है जब हमें अच्छाई दिखाई जाती है। यानी जब हम किसी से बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो शुरू में हमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता जिससे हमें ऐसा फील हो कि आगे जाकर कोई हमें इग्नोर भी कर सकता है। सिंपल है, जब हम किसी से अट्रैक्ट होते हैं तो वो हंसी खुशी वाले मोमेंट्स होते हैं। अब ऐसे में हम बार बार उन्हीं के पास क्यों जाते हैं जो हमें इग्नोर करते हैं? तो इस बात को मैंने 5 पॉइंट्स में डिफाइन किया है। ये 5 पॉइंट्स आपको क्लियरली बता देंगे कि आखिर क्यों कोई ह्यूमन माइंड किसी ऐसे ही शख्स को फॉलो करता है जो उसके लिए ठीक है ही नहीं। तो इन पॉइंट्स को अच्छे से जानने से पहले अगर आप अब तक मेरे साथ इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हो तो मुझसे वहां जरूर कनेक्ट हो जाओ। पहले इस वीडियो को अच्छे से समझ लेते हैं, इसके बाद हम इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो जाएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो हम बार बार इग्नोर करने वालों के पास ही क्यों जाते हैं? उसमें सबसे पहले है, हमें ऐसा लगने लगता है कि वो शख्स बहुत भोला या बेचारा है और उसको हमारे सपोर्ट की, हमारी हेल्प की नीड है। अब देखो, जब भी कोई हमसे मिलता है तो शुरू में वो अपने आप को ऐसे ही दिखाता है, यानी सिंपैथी लेने की कोशिश करता है, जिसमें वो दिखाता है कि मेरी लाइफ में कितना दुख है, कितना दर्द है, मगर इसके बाद भी वो हमें खुश रखता है, हमारी केयर करता है। और यही चीज हमें इतनी बार दिखाई जाती है कि ये सब हमारे माइंड में फीड हो जाता है। अब जब हमें कोई इग्नोर करता है तो कुछ दिन हम भले ही उससे अलग हो जाएं, मगर हमारे माइंड में उनके लिए केयर घूमती ही रहती है कि उनको हमारी हेल्प की नीड है। अब देखो दोस्तों, जैसे फायर फाइटर, पुलिस, डॉक्टर, नर्स, ये सब हमारी मदद करते हैं। इन्हें हमेशा यह फील होता है कि हमें इनकी नीड है, मगर ये सब हमारे साथ रिलेशनशिप बनाने की नहीं सोचते। ना ही ये ऐसा सोचते हैं कि हमारे साथ इनको अट्रैक्ट होना चाहिए। अट्रैक्शन आपको उस शख्स से इस वजह से हुआ क्योंकि उसके साथ आपने काफी टाइम बिताया। और अट्रैक्शन हमें कई बार अंधा कर देती है। हम किसी की नेगेटिव साइड को बिल्कुल ही अनदेखा कर देते हैं और सिर्फ उसकी पॉजिटिव साइड को देखते हैं। पर अगर कोई आपको ही अनदेखा कर दे तो इस बात को समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि जरूरी नहीं कि उसको हमारी ही हेल्प की नीड हो, वो अकेला भी इन सब को हैंडल कर सकता है। इसके बाद जब भी हम हर्ट होते हैं या हम किसी की वजह से हर्ट होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम उस शख्स को बदल सकते हैं, बदल देंगे। ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है हमारे बार बार ऐसे लोगों के पास जाने का जो हमें कुछ नहीं समझ रहे। अब क्योंकि हमने उनके साथ कुछ अच्छे मोमेंट्स बिताए हैं तो हमें वाकई में ऐसा लगने लगता है कि हम बदल देंगे उसको। पर कोई भी इंसान तब तक नहीं बदल सकता जब तक वो खुद को बदलना ना चाहे। अगर कोई चाहता है कि वो आपके लिए खुद को चेंज करेगा तो एफर्ट्स भी आपको जरूर नजर आएंगे। आपको दिखने लगेगा कि वो थोड़ा थोड़ा खुद को बदल रहा है। पर अगर कोई कुछ एफर्ट्स नहीं लगा रहा तो आपको भी ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए कि हम उसे बदल सकते हैं वगैरह वगैरह। इसके बाद कई बार जब किसी सामने वाले की मिस्टेक होती है और वो हमें ही उसका गुनहगार ठहरा दे कि तू ही करता है ये सब, तेरी ही वजह से लड़ाइयाँ होती है, तो ऐसी जगह पर हम वाकई में ऐसा सोचने लगते हैं कि शायद मैं ही गलत हूँ, मेरी ही वजह से ये सब हो रहा है। जबकि भले ही आपकी गलती ना हो, उसके बाद भी आप यही सोचेंगे। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में ये सब चीजें डाली गई है कि जब भी गलती करोगे बस तुम ही करोगे। देखो, रिश्ता बचाने के लिए कभी कभी झुकना अच्छी बात है, पर अगर हमेशा ही आपको झुकना पड़ रहा है तो ये कोई गुड साइन नहीं है। आप अभी इससे बाहर निकलो, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद कई बार पीयर प्रेशर में हम उसी शख्स के पास वापस चले जाते हैं, जैसे लोगों की सुनने के बाद, या उनके यार दोस्त जब उनकी तरफदारी करते हैं, या वो खुद आकर सॉरी बोलता है, और फिर हम सही और गलत का फैसला दूसरों पर छोड़ देते हैं बजाय अपने दिमाग से चलने के। तो दोस्तों, ये है एक बड़ी मिस्टेक। देखो, पहले वाला टाइम भी किसी के साथ आपने ही जिया है और अभी वाला टाइम भी किसी के साथ आप जी रहे हो। तो कोशिश करो कि अब आगे का टाइम भी आप खुद डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं, ताकि आपको भी फैसले लेने आ सके। आपको भी सही और गलत का सिर्फ सोचने से ही आभास हो जाए कि क्या आपके लिए सही है और क्या गलत। इसके बाद आपको बार बार ये लगने लगता है कि आप उसके बिना नहीं रह पाएंगे और आप अभी भी उससे लव करते हैं। देखो, बेशक आपको लव है, आप बहुत केयर करते हैं, किसी को बहुत मानते हैं, मगर क्या आप ये सब डिजर्व नहीं करते? क्या आप नहीं चाहते कि प्यार और रिस्पेक्ट आपको भी मिले? तो ये सब मत सोचा करो कि आपको अभी भी उससे कुछ है या नहीं, बल्कि ये सोचो कि वो आपको डिजर्व करता है या नहीं। वहां पर जाना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं। देन आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे लिए मेरी खुशी भी जरूरी है और मुझे खुद का ख्याल रखना होगा। दोस्तों, वीडियो को सुनकर कुछ बात मन में आई हो, कुछ पूछना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर मैं कोट्स, रील्स, कहानियां, थॉट्स अपलोड करता रहता हूं, तो वहां मेरे साथ जरूर कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो अभी क्लिक करो और बस जुड़ जाओ। और कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।